खुश मत होइए मुख्यमंत्री जी, श्रीमती आपकी जीत गई है, उनको बधाई, पर तुम अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे भी हो। ये खुशी चंद दिनों की है, ये खुमार खत्म हो जाएगा। इस बार का जो बजट है उसमें इस एस्पिरेशनल जिला में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की भी शुरुआत हो रही है। 6300 गांव और पूरे देश को इस एस्पिरेशनल जिला में जोड़ने का प्रबंध किया गया है। हिमाचल प्रदेश का जो जिसको कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर लगभग 20 लाख नौजवानों को ऐसा रोजगार देने का प्रावधान भी, इससे हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होगा। एक दौर ये वो भी था यूपीए का, सिर्फ उस समय 20-22% जो केंद्र का अनुदान मिलता था, एनडीए की सरकार आने के बाद उसको 32% किया गया। आज ये प्रतिशत जो है ये 42% तक पहुंच गया है। और इस वर्ष मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं 10,351.82 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है। जो हाल में ही वर्ष 2024 और 25 का बजट तीसरे कार्यकाल का श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके हाइलाइट्स के विषय में और हिमाचल प्रदेश को इस बजट में क्या सौगातें मिली हैं उनका जिक्र करने के लिए आप, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उसके माध्यम से हम जनता तक इन सारी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम इस बजट की ओर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हाल में ही हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा के कारण और बादल फटने के कारण जान का माल का नुकसान हुआ है, मैं ऐसे परिवारों को कष्ट की इस घड़ी में सदमे को सहन करने के लिए ईश्वर उनको शक्ति दे और जो इस दुनिया से इस आपदा के कारण छोड़ करके चले गए उनकी आत्मा को शांति मिले। सबसे पहले मैं आपकी इस वार्ता के माध्यम से यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और अब मैं इस प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदुओं के ऊपर अपना उल्लेख करना चाहता हूँ। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के इस 11वें बजट का जो वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस 2047 का जो हिंदुस्तान का विकसित भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, उसके लिए एक आधार नींव के रूप में हम देख रहे हैं। इसमें 4 जातियों की तरफ, ये 4 वर्गों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो गरीब कल्याण की मजबूती की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे इसमें अन्न पैदा करने की बात हो, यानी युवा की बात हो, इन 4 जातियों या वर्गों की ओर सुदृढ़ीकरण का प्रयास आंकड़ों के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मजबूत राष्ट्र के बारे में अगर लोकसभा के चुनावों से पहले जो आंतरिक बजट प्रस्तुत हुआ और लोकसभा के चुनाव के बाद जो बजट प्रस्तुत किया गया, अगर इसका समावेश, इसको इकट्ठा देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्पना है कि आने वाले वर्षों में मेरा ये मुल्क मजबूत हो, सशक्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ध्यान दिया गया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो टनल्स हैं, चाहे दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाएं पहुंचाने की बात है। मैं देख रहा था कि लगभग 11,11,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट का प्रावधान किया गया है, जो जीडीपी का 3.5% है जीडीपी का, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। यानी अगर हम मंडी से लेकर के
पठानकोट मंडी के उस 4 लेन की बात करें, या हम उसी तर्ज पर मटोर से लेकर के शिमला नेशनल हाईवे की बात करें, या उसी तर्ज पर हम पिंजौर से बद्दी की तरफ के उस 4 लेन की बात करें, या कीर्तपुर से बिलासपुर पंडोह से होते हुए कुल्लू मनाली की बात करें, तो इन सारे रोड्स के ऊपर लगभग जो पठानकोट मंडी है इसमें 10,067 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तर्ज पर मटोर से शिमला 10,512 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कीर्तपुर से मंडी और मनाली तक का जो ये रोड है इसमें 13,784 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसी तरीके से जो पिंजौर बद्दी बरोटीवाला की तरफ का जो 4 लेन है 1,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और परवाणु सोलन कैथली घाट शिमला 7,632 करोड़ रुपया इन नेशनल हाईवे के ऊपर, यानी ट्रांसपोर्टेशन सुलभ होगी, कनेक्टिविटी आसान होगी, तो मुझे लगता है कि वो देश की खुशहाली के लिए भी एक महत्वपूर्ण एक कड़ी, या ये कह सकते हैं कि मजबूत आधार के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जिस तरीके से खर्च हो रहा है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा उपहार, और हिमाचल प्रदेश को तो अब टनल राज्य के रूप में गिना जा रहा है। जिन मैंने 5 नेशनल हाईवे का जिक्र किया है, यहाँ पर टनल्स भी बन रही हैं, और टनल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर हम पठानकोट से मंडी की तरफ चलते हैं 5 टनल बन रही हैं, और इन पर 2,472 करोड़ रुपया। इस पैसे का तो कभी हम दूर दूर तक भी नहीं सोचते थे। ये एनडीए की 10 सालों का प्रदेश के प्रति, मजबूत राष्ट्र के प्रति 2047 तक विकसित भारत कैसे बन सकता है। अब अगर 5 टनल पर 2,472 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, मटोर से शिमला 3 टनल 1,747 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और मंडी कुल्लू 4 टनल लगभग 5,632 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसी तरीके से परवाणु सोलन कैथली घाट 4 टनल 1,231 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और ये योजनाएं बजट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के अद्वितीय है। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अभी कारगिल दिवस मनाया गया। 1998 और 99 में एक कारगिल ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत से सैनिक शहीद हुए थे, और उल्लेखनीय उसमें हिमाचल प्रदेश के लोग भी थे। हम विक्रम बत्रा जी को जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया जी को जानते हैं, मेजर सुधीर वालिया को जानते हैं। वो तो शहीद हो गए, पर हज़ारों ऐसे भी हैं जो घायल अवस्था में या पाइज अवस्था में आज अपने इस देश के लिए जिन्होंने जो कुर्बानियाँ दी। अब उस 26 जुलाई वाले दिन, कारगिल विजय दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री जी लद्दाख पहुंचते हैं। वहां पर लद्दाख पहुंचने के बाद वो वीर शहीदों को याद करते हैं, और उसी दिन शिंकुला जो लगभग 4.1 किलोमीटर की टनल है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, और उसके ऊपर 1,681 करोड़ रुपया खर्च होगा। यानी सामरिक दृष्टि से, हिंदुस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से, अब अगर अटल टनल का निर्माण होता है तो आज हम लाहौल तक पहुंचते हैं, हम लद्दाख तक आसानी से पहुंचते हैं। जब ये 4 किलोमीटर की ये जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास के रूप में, ब्लास्ट के रूप में उस दिन शुरू की है, 2023 में पूरे बजट का प्रावधान कर दिया गया है। कभी अगर चाइना हमें आंख दिखाती है तो भाइयों, पत्रकार मित्रों, अब ये इतनी धनराशि, हिंदुस्तान दुनिया में सशक्त कैसे हो सकता है। सैन्य शक्ति अपने कौशल के आधार पर अपना परचम लहराती है, पर कई बार रोड कनेक्टिविटी का अभाव होने के कारण वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस दिशा में इस बजट में जो ये प्रावधान किया गया है, हम लाहौल और शिंकुला से होते हुए लद्दाख तक, द्रास तक सीधे पहुंच जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी की सोच देश के प्रति, और ये हिमाचल प्रदेश के
प्रति जो सारी व्यवस्था की गई। मैं और भी आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ, यानी जो रोड कनेक्टिविटी की बात है, भद्रवाह से लेकर के चंबा नेशनल हाईवे, आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए सर्वे लगभग पूरा हो गया है। नेशनल हाईवे 154A से कनेक्ट होगा नेशनल हाईवे 244, 25 किलोमीटर की टनल बीच में आएंगी और लगभग 8,417 करोड़ रुपया ये इस टनल्स के ऊपर, इस रोड के ऊपर नेशनल हाईवे के चंबा और भद्रवाह को जोड़ने के लिए इसमें प्रस्तावित किया गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा ये एस्पिरेशनल जिला है चंबा, और एस्पिरेशनल जिला में अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए, आप पत्रकार मित्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और इसके अलावा आप प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, इस बार का जो बजट है उसमें इस एस्पिरेशनल जिला में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की भी शुरुआत हो रही है। बजट में पैसे का इसमें बजट बुक में पैसे का उल्लेख भी इसमें किया गया है, यानी लगभग 6300 गांव और पूरे देश को इस एस्पिरेशनल जिला में जोड़ने का प्रबंध किया गया है। ये आपके ध्यान में, पत्रकार मित्रों के ध्यान में ये सारी बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। युवा किसी भी देश की ताकत होती है और शक्ति होती है। युवा को सरकारी नौकरी भी मिलती है, पर देश का युवा, पूरी दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो पूरी दुनिया का अधिकतर युवा जो है वो हिंदुस्तान में रहता है। कौशल के आधार पर, एफिशिएंसी के आधार पर, स्किल के आधार पर हिंदुस्तान का युवा कम नहीं है, और इस युवा के स्किल को निखारने के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, यानी यहाँ पर MSME के माध्यम से जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, हम स्वरोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, यानी इसमें मुद्रा लोन का प्रावधान, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रुपया किया था, और इस बार इस मुद्रा लोन को 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस देश के नौजवान को इंटर्नशिप करवाई जाए, यानी यहाँ पर वो इलेक्ट्रीशियन के रूप में अच्छा इलेक्ट्रिक गैजेट्स का किस तरीके से एक्सपर्ट बन सकता है, कैसे वो टर्नर बन सकता है, कैसे वो अच्छा ऑपरेटर्स बन सकता है। तो लगभग इस बार का जो बजट है 1 करोड़ लोगों को 5 साल में 500 मल्टीनेशनल या अच्छी कंपनियों के माध्यम से इंटर्नशिप करवाई जाएगी, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा, 5,000 रुपया उनको भत्ते के रूप में दिया जाएगा और 6,000 रुपया एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ये बजट में भी प्रावधान किया गया है। और लगभग हिमाचल प्रदेश का जो इसको कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर लगभग 20 लाख नौजवानों को यहाँ पर स्किल करवाया जाएगा और 20 लाख नौजवानों को ऐसा रोजगार देने का प्रावधान भी, इससे हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होगा। यानी सरकारी दायरे के अलावा हम अपना स्वरोजगार, रोजगार कैसे हम कर सकते हैं, और इस स्किल डेवलपमेंट के नाम पर 1000 के लगभग ITIs को अपग्रेड किया जाएगा और वहाँ पर अपग्रेड करने के बाद ऐसी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी। ये सारी बात मैं आपको इसलिए रख रहा हूं कि इसमें हिमाचल प्रदेश के भी हजारों नौजवान लाभान्वित होंगे। इस केंद्रीय बजट जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्मला सीतारमण जी की अगुवाई में प्रस्तुत हुआ है, उससे हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होगा। कई बार ये भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिलता, पर ये आंकड़े हैं, जिसको जो मिलता है वो हम कोई राजनीतिक भाषण किसी मंच पर नहीं कह रहे हैं। लगभग मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि एक दौर ये वो भी था यूपीए का, सिर्फ उस समय 20-22% जो केंद्र का अनुदान मिलता था, एनडीए की सरकार आने के बाद उसको 32% किया गया। आज ये प्रतिशत जो है ये 42% तक पहुँच गया है, और इस वर्ष 10,351.82 करोड़ रुपया भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को देगी।
मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ 10,351.82 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है। और तो और भारत सरकार की दूरदृष्टि देखिए, अब इस सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ ले लिया, जो जयराम जी ने 5 सालों में जितना पैसा लिया था उन्होंने 18 महीनों में ले लिया, और अब 1,000 करोड़ रुपया और लोन ले रहे हैं। पर भारत सरकार का विजन देखिए हिमाचल प्रदेश के प्रति, विजन क्या है? उन्होंने सॉफ्ट लोन विदाउट इंटरेस्ट का भी प्रावधान कर दिया है। उस पर कोई लंबी अवधि तक जो लोन लिया जाएगा उसमें कोई भी उसमें ब्याज नहीं लगेगा। ये भी मैं आपके ध्यान में सारी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें इस रूप में हम रख रहे हैं। लगभग ये जो संसाधन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बातें चली जाएं कि केंद्र सरकार, मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी ने हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ दिया है। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया सॉफ्ट लोन के माध्यम से लोन लीजिए, परंतु उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये उपहार केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। और मैं प्रधानमंत्री जी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब बजट पढ़ा जा रहा था तो हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक आपदा के समय जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, उसका भी विशेष उल्लेख किया गया है। मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे 2 वर्तमान विधायक विधानसभा में हमारे साथी हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिला भारत सरकार, और ये कहते हैं कि 1,727 करोड़ रुपया मिला। हम उनसे हिसाब मांगते हैं, वो हमें हिसाब नहीं देते हैं। हाँ, ये रोना वो अलापते रहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, पर हम उनसे पूछते हैं कि 1,727 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के हिमाचलियों के पुनर्वास के लिए, कहीं मकान के लिए, कहीं डंगे के लिए, कहीं आंगन के लिए, कहीं सड़क के लिए, कहीं रास्ते के लिए जो मिलना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ कि राजनीति के आधार पर बंदर बांट हुई होगी, इसके ये बात भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गत वर्ष जो भारी नुकसान हुआ था, 11,000 मकान जो है केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दिए, 11,000 मकान। तो ये सारी बातें मैं आपके सम्मुख ये रखना चाहता हूँ। 2,700 करोड़ रुपया प्रधान PMGSY फेज 4 में आ चुका है, आपके जिला में भी आया हुआ है। 2,700 करोड़ रुपया PMGSY की अगली प्रपोजल भी करोड़ों रुपए की आ रही है। ये केंद्र सरकार का ही योगदान है, जिस योगदान में हिमाचल प्रदेश खुशहाल हो रहा है। और 2047 में का जो एक विज़न है कि देश मजबूत बने, देश सशक्त बने, उसमें केंद्र सरकार जहां पूरे देश का ध्यान रख रहा है, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय नेतृत्व श्री अमित शाह जी हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं ये सारा विषय आपके ध्यान में यहाँ पर रखना चाहता था। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई जाति अलग से नहीं, 4 जातियाँ, चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे वो अन्न पैदा करने किसान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवा की बात हो, उस दिशा में हम निरंतर आगे हमारी योजनाएं जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको अपनी ओर से बहुत बधाई, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनको बधाई, और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष, उनको बधाई। मैं हिमाचल प्रदेश के लोकसभा के 4 सांसदों का और राज्यसभा के सभी सांसदों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की पैरवी आप अच्छे सलीके और तरीके से रख रहे हैं। निसंदेह चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को उस बड़े मंदिर तक पहुंचा रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को की खुशहाली के लिए वचनबद्ध है। यही बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो आपका आभार, धन्यवाद। सर, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो
मैं आपका व्यू चाहता हूँ कि आपको लगता है कि चंबा को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है पॉलिटिकल लेवल पे भी? जितना विकास अन्य जिलों में होता है उतना चंबा में नहीं हो पा रहा है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता हो? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये समाज में कई बार कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की परसेप्शन और भ्रांतियाँ फैलाने का काम होता रहता है। अब 100 ज़िले एस्पिरेशनल ज़िले डिक्लेयर हुए तो उसमें चंबा भी एक ज़िला आता है। और मैंने इससे पहले भी बात की है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उन्नयन योजना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र इस बार बजट में हुआ है, तो यहाँ पर खुशहाली और आएगी। मैं भद्रवाह से लेकर के और आपके चंबा की उस सड़क की बात कर रहा हूँ जो हज़ारों करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है। यहाँ पर जहाँ पर आपके सिंगल लेन थे वहाँ पर डबल लेन हो गए। जहाँ पर PMGSY और नवाड की सड़कें बननी थी वहाँ दूर दराज के गांव जहाँ कई बार घोड़ा खच्चर गाड़ी भी नहीं पहुँचती थी वहाँ पर PMGSY के तहत अनगिनत सड़कें बन गई हैं। 2700 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये PMGSY की ही देन है। मेडिकल कॉलेज जो आपके यहाँ पर बना है, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो 268 करोड़ रुपए, और उस समय हमारे केंद्र में जगत प्रकाश नड्डा जी थे, ये पैसा यहाँ पर आया। तो हमारे लिए, पर एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब NDA की सरकार आई थी तो उस सरकार आने के बाद सैकड़ों योजनाएं ऐसी थी जो वर्षों से अधर में लटकी हुई थी। मैं एक लेख पढ़ रहा था तो सरकार ने सबसे पहले ये एग्जामिन किया कि योजनाएं अधर में क्यों लटकी हुई हैं, उनको पूरा किया। तो विरासत में जो मिला, अब विरासत में मिला है तो उस जमा पूंजी में हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बजट रखा गया? विशेष तौर पर हिमाचल सरकार का कहना, अभी मिजत के दौरान भी उनकी स्टेटमेंट थी कि जो भी बजट का प्रावधान मेडिकल कॉलेज के लिए किया जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। केंद्र की तरफ से इस बजट में कितना प्रावधान रखा गया? मैंने पहले भी कहा है कि जितने मेडिकल कॉलेजेस उस समय खुले थे उसमें लगभग 268 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा मकबूल राशि यहाँ पर भेजी गई थी। कंडीशन एक और थी कि 10% इनको जमा करना होगा, तो ये पैसे जमा नहीं करते हैं। आयुष्मान योजना में कार्ड इसलिए नहीं चलता है कि जो 10% इनको जमा करवाना होता है वो जमा नहीं करवाते हैं। मनरेगा में कई बार काम इसलिए रुक जाते हैं कि जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स और जो शेयर राशि भेजनी होती है वो जमा नहीं करवाते हैं। तो इसलिए इल्ज़ाम तो ये भी लगाते हैं कि प्राकृतिक आपदा में हमें कुछ नहीं मिला, पर मैं ये तथ्यात्मक बातें कह रहा हूँ कि 1727 करोड़ रुपया, और बजट में जो बजट भाषण दिया गया है उस बजट भाषण में भी ये कहा गया कि प्राकृतिक आपदा में जो भी कमियां हैं वो हम उसको पूरा करेंगे। पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 25,000 करोड़ रुपए का हिसाब हिमाचल प्रदेश की जनता जरूर मांग रही है। तुम कल्याण किसका कर रहे हो, जनता का कर रहे हो या मित्रों का कर रहे हो? ये प्रश्न है, मित्रों का कल्याण या जनता का कल्याण, ये अंतर है। खुश मत होइए मुख्यमंत्री जी, श्रीमती आपकी जीत गई है, उनको बधाई, पर तुम अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे भी हो। ये खुशी चंद दिनों की है, ये खुमार खत्म हो जाएगा। आज मैं कुछ और बात नहीं करना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या हिमाचल प्रदेश की योजनाओं के लिए धन की पूरी व्यवस्था की है।